and let me share my screen. Yes. तो अगर आप सबको मेरा स्क्रीन सही दिख रहा है, आवाज सही आ रहा है, तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए ऑल ओके। अगर मेरी आवाज सही आ रही है, स्क्रीन आ रही है, और अगर मेरी वीडियो अगर आपको सही से दिख रहा है तो ऑल ओके कर दीजिए एक बार चैट बॉक्स के अंदर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सब कुछ ठीक है तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये है आज एक स्पेशल ट्रेनिंग। अगर हमें बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, अगर हमें बहुत लंबा छलांग मारना है, एक न्यू लीप लेना है, बड़ा लीप लेना है, एंड आई एम श्योर जिस तरीके से वेस्टीज ने अपने प्लान को अपडेट किया है, हमें भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। एंड उसी वजह से आज ये स्पेशल ट्रेनिंग आप सबको मिल रहा है। तो वेस्टीज ने तो कमर कस लिया है, हमें भी अपना कमर कसना जरूरी है। एंड अभी हल्ला बोल फंक्शन में हम सब ने अपना अपना 90 डेज का कमिटमेंट कर लिया है, तो उसके लिए उसके हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं। तो इससे काम को करने के लिए जो भी हम लोग आज करने वाले हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, उस बिजनेस को सही तरीके से करने के लिए हमें कुछ वचनबद्ध होना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे बड़ी कामयाबी चाहिए, देखिए अगर आपको 10-20 हज़ार कमाना है, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख तक लिमिट रहना है, तो आपको वेस्टेज में कामयाबी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं इतना इतना पैसा यहाँ से कमाऊं कि लाइफ लॉन्ग मेरे परिवार वालों को पैसे के लिए कम से कम काम ना करना पड़े, अगर इस लेवल तक जाना चाहते हैं, बड़े लेवल तक अगर आपका पिन का टारगेट है, एंड आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर मैं भी यूसीडी जाऊं, डीसीटी जाऊं, डीयूसीडी जाऊं और ब्रांड एम्बेसडर तक की यात्रा को कंप्लीट करूं, और ऐसा ऐसा मेरा लाइफ हो जाए जो लग्जरी लाइफ, कम से कम पैसे के लिए यार तंगी खत्म हो जाए पूरे खानदान के लिए और आने वाले जनरेशन 3 जनरेशन के लिए। तो ऐसा बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, इतना बड़ा ह्यूज सक्सेस पाने के लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यही हमारे विनिंग टीम की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि हमें दो चीजों के ऊपर काम करना है। एक तो 9 कार्डिनल रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वो हमारा रूल है जो हमारे विनिंग टीम की तरफ से दिया गया है। एंड दूसरा जो आज हम बातचीत करने वाले हैं वो है 7 गाइडलाइंस। तो 9 कार्डिनल रूल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कल के दिन में। आज हम बातचीत करने वाले हैं 7 गाइडलाइंस के ऊपर, कि 7 ऐसा कौन सा गाइडलाइंस है जो विनिंग टीम ने बोला है कि ये आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो ये गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, सबसे पहला नियम है बी ए मैन ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो देखिए ये सुनने में तो वर्ड्स बहुत अच्छे लगता है, ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी, है ना, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से पालन अगर नहीं करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। ऑनेस्टी का मतलब किताबी चीजों में तो अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ऑफ लाइफ। तो ऑनेस्टी क्या मतलब हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, कि अगर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, कुछ जालसाजी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऑनेस्ट हैं। अगर आप लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, फेयर हैं, सिंसियर हैं, तो इट मीन्स यू आर ऑनेस्ट, है ना। तो हमें अपने 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 आप से ऑनेस्ट रहना है, अपने परिवार से ऑनेस्ट रहना है, अपने अपलाइन से ऑनेस्ट होना है, अपने पूरे विनिंग टीम से ऑनेस्ट होना है, वेस्टेज से ऑनेस्ट होना है। अगर हम कहीं पे भी अपनी ऑनेस्टी को डगमगाएंगे तो इस बिजनेस के अंदर इतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाएंगे। देखिए मैंने कल भी बात किया था, कल भी जिक्र किया था कि पैसा कमाना अगर इतना आसान होता, बड़ी कामयाबी को पाना इतना आसान होता, तो आज दुनिया में हर व्यक्ति वेस्टेज ज्वाइन करके कामयाब हो जाता। इतना आसान तो नहीं हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत सारे अपने आप को डिसिप्लिन में आपको रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रख पाएंगे तो देखिए एक्चुअली में ये नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप सही तरीके से करें तो एक्चुअली ये यात्रा जो है ना, अपने आप को प्योर करने की यात्रा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर अगर आप प्योर नहीं होंगे ना, अपनी अपनी खामियों को अगर अपने आप से दूर नहीं करेंगे तो आप ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो उसी तरफ से हमारे विनिंग टीम की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भाई अपने जितने भी अवगुण है उसको छोड़ना है और जितना गुण है उसको पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये ह्यूमन नेचर है। देखिए हम हर हर व्यक्ति के पास कुछ अच्छे हैबिट्स हैं,
कुछ खराब हैबिट्स भी है। तो अपने अगर खराब हैबिट्स हैं तो अभी देखिए, खराब हैबिट अगर किसी का हैबिट खराब है तो इसका मतलब उसका दोष नहीं है। एक्चुअली में जो एनवायरनमेंट में रहा, जिस अपब्रिंगिंग से वो आया है, तो हो सकता है उसके कुछ आदतें खराब हो गई हों। लेकिन अब मौका है अपने आप को चेकआउट करने का, अपने आप को वापस ट्रैक पे लेके आने का। और जब इतना बड़ा विनिंग टीम का सपोर्ट है, विनिंग टीम का एजुकेशन सिस्टम है, तो फिर अपने आप को हमें चेंज करना है, से क्यों अपने को कतराना है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें अपने आप को ठीक कर लेना है, और कमी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और हमें आगे बढ़ने से कोई रोक तो सकेगा नहीं, है ना। तो अपने को बी ए मैन ऑफ ऑनेस्टी, हमेशा अपने आप को ऑनेस्ट करके रखना है। यानी कि हमें सच्चाई के राह पे चलना है, किसी के साथ हमें किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी के भरोसे को नहीं तोड़ना है। अगर आपके डाउनलाइन में कोई व्यक्ति ने ज्वाइन किया है तो ये हमारा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम हेल्प करें, उसको आगे ग्रोथ पे आगे लेके जाएं, उसको सिखाएं एंड उसको गाइड करें, है ना। और किसी भी तरीके से कोई चीटिंग, किसी भी तरीके से कोई जालसाजी के अंदर हम हमारा नाम ना आ जाए, ऐसा कोई कीचड़ ना उछाल पाए, है ना। मान लीजिए किसी ने किसी को पैसा दिया, भाई प्रोडक्ट लाना है, और कोई व्यक्ति अगर वो प्रोडक्ट भी नहीं दे रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो इज नॉट ए ऑनेस्ट पर्सन ना। अगर किसी ने टिकट के लिए पैसा दे दिया, आपने टिकट का पैसा के लिए उसको घुमा रहे हैं कि भैया 1 महीने बाद 2 महीने बाद देंगे, तो दिस इज नॉट ए ऑनेस्टी, है ना। अगर अगर कोई व्यक्ति ने सपोज करिए किसी से दिल्ली जाना था, मान लीजिए दिल्ली जाने के लिए टिकट का भाड़ा किसी ने उधार ले लिया, तो भाई दिल्ली से वापस आ गए तो 2 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, लोग फॉलो अप कर रहे हैं और पैसा दे ही नहीं रहे लोग। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस तरह से कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ा बाधा बन सकता है हमारे सक्सेस के प्रति। हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा झटका लग सकता है इससे। तो हमें अपने आप को ऑनेस्ट करके रखना है। मुझे पता है कि आप में से अभी जितने भी लोग हैं, 33 लोग, 33 लोग अभी हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग ऑनेस्ट हैं, तभी तो आज रात के 9 बजे इस ट्रेनिंग को आके अटेंड कर रहे हैं, है ना। आप अपने लाइफ के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति ऑनेस्ट हैं। एंड मुझे पता है कि किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। यस। तो यस, तो ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ अपने को रखना है। एंड अभी 33 लोग हमारे साथ हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं, भरोसे के लायक हैं, एंड आप सभी लोग लॉयल हैं, है ना। तो लेकिन क्या है, ये रूल इसलिए बनाया गया, ये गाइडलाइन इसलिए जारी किया गया विनिंग टीम की तरफ से, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारा एक बहुत बड़ा टीम बनने वाला है। हमें भी नहीं पता कि आने वाले टाइम पे कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ जुड़ने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए इसको एक रूल्स रेगुलेशन के तौर पे इसको लाया गया, एक गाइडलाइन के तौर पे विनिंग टीम की तरफ से जारी किया गया कि हमें, ये हमारा नियम हो गया, ये हमारा रूल्स हो गया कि बी ए मैन ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मीनिंग हमें सच्चाई के राह पे चलना है, हमें यूनाइटेड रहना है ना। हमें टीम, अपने पूरे टीम को यूनाइटेड करके रखना है ना। और अपने 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 ड्रीम्स के प्रति भी हमें एक लगाव होना चाहिए ना। हमें अनडिवाइडेड थॉट्स होने चाहिए हमारे पास। एक ही ड्रीम, एक ही थॉट्स होना चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए। वो क्या है, अपने ड्रीम के प्रति कि मेरे को ड्रीम अपना कैसे पूरा करना है। उस राह पे अगर मेरे को कुछ अपनी बुरी आदत छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे ना यार। बुरी आदत लेके कहाँ जाएंगे। बुरी आदतों की वजह से लोग आपको नहीं जानेंगे, आपकी अच्छी आदतों की वजह से, आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपका नाम होगा, है ना। तो क्यों ना अच्छे अच्छे क्वालिटीज को हम अपनाएं, और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं अगर, तो उसको हम पीछे छोड़ दें, उसको निकाल दें, है ना। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। अपने टीम के अंदर किसी भी तरीके से कोई फूट ना आ जाए। कोई व्यक्ति आकर के कोई भी रूमर पहुंचा के, रूमर डाल करके और आपके टीम में फूट ना डाल दे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको दिख रहा है तो तुरंत उसको रोकिए वहीं पे कि भाई तुम्हारा भी इसमें पतन होने वाला है और हमारा भी पतन हो जाएगा। तो प्लीज आप हमसे दूर रहिए, या अगर इस तरीके से नेगेटिव बातें करनी है तो हमसे मत करिए साहब। आप सीधा सीधा बोल दीजिए, क्योंकि हमें बहुत बड़े लेवल पे जाना है, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। अगर जितना बड़ा ड्रीम है, हमें उतना ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, उतना ही ज़्यादा इंटीग्रिटी के साथ हमें रहना है। हमें हमें यूनाइटेड होकर रहना है। किसी भी अपने टीम को, लोगों को हमें अलग थलग नहीं छोड़ देना है ना। सबको साथ में लेके चलना है और आगे बढ़ना है सक्सेस के राह पे। यही एक्चुअली में होना चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं, इंटीग्रिटी आपके अंदर है, तो ये क्वालिटी आपके अंदर धीरे धीरे
आना शुरू हो जाएगा। और मुझे पता है कि आप सबके अंदर तो ये सारी चीज ऑलरेडी है, तो इट्स वेरी गुड। यस, सेकंड सेकंड जो गाइडलाइन जारी किया गया है विनिंग टीम के तरफ से, देखिए ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है विनिंग टीम की तरफ से। जो लोग ऑलरेडी शिखर पे पहुंच चुके हैं, जो डीयूसीडी लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो ऑलरेडी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ कमा रहे हैं, उन लोगों ने ये चीज, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का निर्माण किया। आपको लग रहा होगा कहीं सुभाष गुप्ता सर ने तो ये कहीं बना तो नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी हमारे विनिंग टीम की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, विनिंग टीम की तरफ से ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ये सारा चीजें। तो 9 कार्डिनल रूल्स अगर आपने मिस किया है तो कल का वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा, मैं एक बार दोबारा ग्रुप में आज डाल दूंगा अगर आपका मिस हुआ है तो। और आज का वीडियो को भी आपको प्रमोट करना है अपने टीम के अंदर, हर व्यक्ति तक ये आपका वीडियो पहुंचे, हर व्यक्ति तक ये रिकॉर्डिंग पहुंचे, ताकि सारे लोगों को ये पता चल सके कि हमारा कार्डिनल रूल क्या बोलता है, हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है, विनिंग टीम की तरफ से हमें क्या इंस्ट्रक्शन है, हमारे चीफ मेंटर हमारे एसपी भारल सर की तरफ से हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, क्या चीज को हमें फॉलो करना होगा ताकि हमें जल्दी से जल्दी फास्ट ग्रोथ हमें मिल सके वेस्टेज के अंदर, है ना। तो सेकंड नियम बनाया गया है गाइडलाइन के अंदर कि आपको 100% सबमिशन में रहना है अपने अपलाइन के। अपलाइन का मतलब जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन आपका हो, उसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो 100% सबमिशन आपको रहना है। सबमिशन का मतलब क्या हुआ? सबमिशन का मतलब समर्पण। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि हम उनका सूटकेस उठाना शुरू कर दें और मतलब ऐसा काम करें जो हमें नहीं करना चाहिए। सबमिशन का मतलब ये हुआ एक्चुअली में, अगर हम समझे तो अपने भाव को, अपने 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 अपलाइन के प्रति अपना रेस्पेक्ट शो करना एंड अपने अपलाइन के गाइडेंस में काम करना, सबमिशन में रहना कि वो जो गाइड करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, इस धरती के ऊपर आपके माता पिता ऐसे लोग हैं जो आपका कभी भी बुराई नहीं चाहेंगे, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा ये सोचेंगे कि आप हमेशा बुराइयों से बचें, हमेशा तकलीफ से बचें और प्रगति करें लाइफ के अंदर। वो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उसका चाइल्ड के लाइफ में कुछ खराब हो, कुछ अनहोनी हो, है ना। हमेशा वो यही चाहेंगे, चाहे वो चाइल्ड उनके बारे में केयर करे चाहे नहीं करे, रेस्पेक्ट दे चाहे नहीं दे, हमेशा पेरेंट्स का यही चाह रहता है कि भाई मेरे बेटे का कोई नुकसान ना हो जाए, मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, मेरे बेटे का कभी कुछ खराबी ना हो, है ना। तो हमेशा वो इसी के बारे में, अगर आपको वो डांट भी रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा झड़क भी लगा रहे हैं, तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो पेरेंट्स ये समझते हैं कि भाई मेरे डांटने से, अगर मेरे थोड़ा कड़ा बोलने से, मेरे थोड़े से समझाने से अगर वो समझ जाए और सही राह पे चले तो एक दिन बड़े शिखर तक पहुंचेगा, कामयाब होगा। और उससे जो उसको नहीं पता है, क्योंकि अभी बच्चा है, कि वो थोड़ा सा फिसल जा रहा है, थोड़ा सा भटक जा रहा है, तो डांट फटकार के भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सही राह पे लेके आते हैं। तो उसी तरीके से अपलाइन का भी काम होता है। बाहर से कठोर कभी कभी अपलाइन को होना पड़ता है, अंदर से नरम तो होते हैं सारे अपलाइन, लेकिन बाहर से कभी कभी कठोर भी बन जाते हैं। लेकिन आप उसके कठोरता को, उसके अगर उसने कोई टफ वर्ड आपके लिए यूज कर लिया, तो आप उसके लिए कभी भी अपने मन में दूसरा थॉट मत लेके आइएगा। एक ही थॉट रखना अपने अपलाइन के लिए कि मेरा अपलाइन अगर जो भी सोच रहा है वो सही सोच रहा है और मेरे भले के लिए सोच रहा है, यही थॉट होना चाहिए। दूसरा थॉट प्रोसेस होना ही नहीं चाहिए अपलाइन के बारे में। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरा अपलाइन मेरा बुरा चाहता है, तो उसी दिन से पतन होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से इस बिजनेस के अंदर डी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो 100% सबमिशन के साथ अपने अपलाइन के साथ रहना है। एंड 9 कार्डिनल रूल्स जो हमने कल डिस्कस किया था, उस कार्डिनल रूल के तहत 100% सबमिशन अगर अपलाइन में आप रखते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े लीडर की कैसे मुंह से मैंने सुना था कि अगर आपका डाउनलाइन, मान लीजिए आपने बहुत सारे लोगों की टीम बनाई, बहुत बड़ी टीम बनाई, और सारे के सारे डाउनलाइन मर गए मतलब डीएक्टिवेट हो गए या छोड़ दिए या निकल गए, है ना। तो अगर आपके सारे के सारे डाउनलाइन अगर सपोज करिए मर गए तो चलेगा। अगर अपलाइन जिंदा है तो वापस आप अपने डाउनलाइन का टीम खड़ा कर लेंगे। अगर पुरानी टीम रिवाइव नहीं हो पाएगी तो नया टीम बन जाएगा, अगर आपका अपलाइन जिंदा है तो अपने अपलाइन को हमेशा जिंदा रखना है, अपने अपलाइन के साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशनशिप रखना है हमेशा अपने, क्योंकि अपलाइन आपका ऐसा चीज है कि जो उसको आप बदल नहीं सकते, डाउनलाइन तो बदल सकते हैं,
है ना? लेकिन अपलाइन नहीं बदल सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के सबमिशन में रहना है एंड हमेशा उनके गाइडेंस को फॉलो करना है। हर महीने के अंदर इनिशियली फर्स्ट वीक के अंदर हमें अपना गोल सेटिंग करना है, उनके साथ एडवाइस लेना है। अगर आपके अपलाइन का फ़ोन नहीं आया तो आपको फ़ोन करना है कि सर मुझे आपके साथ थोड़ा-सा टाइम चाहिए, मुझे आपका एप्रोप्रिएट कोई टाइम दे दीजिए ताकि मैं आपके साथ काउंसलिंग में बैठ सकूँ, मुझे कुछ आपसे गाइडेंस लेना है। अगर उनके मुँह से कुछ भी नहीं निकला, तो जो भी निकलेगा ना वो आपके लिए भले के लिए होगा। अगर कोई अपलाइन ने आपके साथ डिस्टेंस बनाया है, सपोज करिए अगर कभी-कभी लगता है कि भाई मेरे अपलाइन तो पहले जैसे मेरे को इंटरेक्ट करते थे, जितना मेरे से बातचीत करते थे आजकल नहीं करते हैं, क्या वजह है? तो ये इसके अगर ऐसा भी कुछ हुआ आपके माइंड में, तो आप यही सोचिए कि अगर जो अपलाइन मेरे लिए कर रहा है तो वो मेरे भले के लिए कर रहा है। हो सकता है कि उसने आपको स्पेस देने के लिए किया, हो सकता है कि ये चाहता था कि आपका लीडरशिप निखर कर के आए, हो सकता है कि वो चाहता था कि भाई आप थोड़ा-सा और इंडिपेंडेंट हो जाएँ, हो सकता है कि वो चाहता था कि आप अपने टीम को और अच्छे तरीके से लीड करें, इंडिपेंडेंट तरीके से। तो आपको हो सकता है कि खड़ा करने के लिए थोड़ा-सा जैसे बच्चों को उँगली पकड़ के जब चलाते हैं धीरे-धीरे, तो उँगली छोड़ देते हैं या जैसे साइकिल पे मेरे बेटे को मैंने सिखाना शुरू किया जब, तो वो पहले 4 पहिए वाला चक्का था, फिर 3 पहिया कर दिया, फिर 2 पहिया जब आया तो पापा बोला कि पापा पकड़ के रखिए नहीं तो मैं गिर जाऊँगा। तो पीछे से हमने पकड़ के रखा उसको लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ दिया और लेकिन उसको ये लग रहा था कि पीछे से मेरे पापा ने पकड़ा हुआ है। तो वो जब उसने बहुत आगे तक चला गया तो बहुत खुश हुआ और उसने उसने बोला कि पापा देखिए मैंने साइकिल चलाना सीख लिया, आपने पकड़ा था इसलिए मैं इतने देर तक इतना दूर तक आया। लेकिन उसको बताया हमने कि भाई मैंने तो कितना देर पहले ही छोड़ दिया था, इसका मतलब तो इंडिपेंडेंट हो गए, अब साइकिल चलाना तुम्हें आ गया है ना? तो उसी तरीके से अपलाइन कभी-कभी आपको गैप दे सकता है, कभी-कभी आपको स्पेस दे सकता है। तो कभी भी अगर मन में आपके गलत भावना आ रही है अपलाइन के प्रति, अगर एक भी गलत भावना माइंड में आया है तो उसको निकाल देना है, क्योंकि अपलाइन के प्रति अगर कोई भी गलत भावना है तो इससे बड़ा पाप धरती पे हो ही नहीं सकता है। तो आपके अपलाइन कभी भी एज ए जिस तरीके से पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों का बुराई नहीं चाहेंगे, उनका उनका कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका किसी भी तरीके से कुछ नुकसान हो। उसी तरीके से अपलाइन भी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके डाउनलाइन का कोई नुकसान हो, हमेशा यही चाहेंगे कि उसके डाउनलाइन का ग्रोथ हो, उनका बिजनेस बढ़े, उनका और ख्याति बढ़े, उनका नेम बढ़े, उनका फेम बढ़े, उनके घर में गाड़ी आए, उनके घर उनको फॉरेन ट्रिप मिले, उनके घर का बंगला का इनॉग्रेशन उनके हाथ से हो, है ना? तो हमेशा अपलाइन यही चाहेगा। तो यही सेकंड बात है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके आपके बिजनेस में पड़ने वाला है इस सेकंड पॉइंट की वजह से। तीसरा देखिए, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को तो कोई बुलाता ही नहीं है, मेरे को तो किसी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं करने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो आप खुद ही आगे बढ़ कर के आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि सर मुझे होस्टिंग करना है, क्या मुझे होस्ट का चांस मिल सकता है, क्या सर मुझे ये सीईओ का प्लान दिखाने का मौका मिल सकता है। अगर मेरा अभी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, जैसे सीईओ प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए अभी हम लोग डेली 8 बजे जो प्रेजेंटेशन हो रहा है वो स्टार एंड अबव के लिए कर रहे हैं। तो कोई ऐसा स्टार हो जो अभी प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हो लोग, तो उसको खुद आगे आना पड़ेगा, खुद आगे आकर के बोलना पड़ेगा सर मैं भी स्टार डायरेक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी प्लान करूँ, है ना? अगर आपके अपलाइन ने आपको मौका अगर आपके अपलाइन ने आपको नहीं बोला अभी तक तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ना? जैसे हम लोग पहले फिजिकल मीटिंग करते थे, तो देखिए जो लीडर होगा ना सही मामले में वो फटाक से सबसे पहले टाइम पे पहुंचेगा, सबसे पहले आएगा और लास्ट में जाएगा, है ना? ये उस लीडर की पहचान होती थी। उसी तरीके से आजकल जूम मीटिंग के अंदर भी जो लीडर होंगे वो थोड़ा पहले आ जाएंगे, पहले आकर के सारा चीज देखेंगे, कौन म्यूट है, अनम्यूट है, कौन है, होस्ट है, ये सारा चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कर देंगे, है ना? तो थोड़ा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने अपने समझाना है, फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, काम तो वही है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने समझना है। और जब तक हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे तब तक इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए ये ऊपर वाले ने आपको अगर चुना है बड़ा पैसा देने के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए, इसका मतलब बड़ा पैसा, बड़ी कामयाबी का मतलब बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो बड़े व्यक्ति बन ही नहीं सकते हैं, बड़े कामयाबी आपके हाथ में लगी नहीं सकती है। तो ये क्वालिटी अगर आपके अंदर इनहेरिटेंट नहीं होगा, अगर इनर क्वालिटी में या अगर आपके पास ये स्किल नहीं होगा तो ये आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे।
हो सकता है कि इमीडिएट आपको कुछ जानकार पैसा मिल जाए, थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाए, 50,000 1 लाख का इनकम कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपको बड़ा इनकम चाहिए, बड़ी लेवल तक जाना है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा और आपके डाउनलाइन में जितने भी लोगों को सपोर्ट चाहिए, उनको सपोर्ट देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो सपोर्ट अलग-अलग तरीके से दिया जा सकता है। तो जिस लेवल पे आप हैं उस हिसाब से अपने डाउनलाइन को आप सपोर्ट करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उनको आगे लेके जाने का, उनके ड्रीम्स को अचीव करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही है ना? तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस, ये थर्ड पॉइंट है हमारा। चौथा पॉइंट बहुत अहम है, हमें ये समझना होगा कभी भी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये टीम वर्क है, टीम वर्क है। ये मतलब ये हमारा अकेले का काम नहीं है। अगर आज आपको सक्सेस मिल रहा है, सपोज करिए आपको कि पहले 20,000 का इनकम आया, फिर धीरे-धीरे 30,000 आ गया, फिर 50,000 आ गया, 70,000 आ गया, 1 लाख भी आ गया और आपके मन के अंदर ये एम आ गया कि भैया ये जो हो रहा है ना इनकम, वो मेरे वजह से ही हो रहा है। जहाँ ये थॉट आपके माइंड में आया, वहीं से पतन का रास्ता स्टार्ट हो गया। पतन का कारण यही बनेगा। अहम ब्रह्मास्मि है ना? जैसे मतलब धरती पे इंसान आने का, जीव आने का रीजन क्या है? तो हम लोग सभी ईश्वर के गोद में थे, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर एक भाव आया अहम ब्रह्मास्मि कि हम भी भगवान हैं, वही हमारे पतन का कारण बना और हम इस धरती पे हमारा जन्म हुआ। तो पतन अहम ब्रह्मास्मि का भाव होना ही हमारे पतन का कारण है, यानी कि हम स्वर्ग लोक से अभी इस धरती पे आकर के अपने अपने जो भी हम कर्म करते हैं उसको भोग रहे हैं। जो हमने पूर्व जन्म के अंदर जो कर्म किए थे उसको भोग रहे हैं और नए कर्म को भी बांध रहे हैं। जिस तरीके से हमारे भारत सर बताते हैं कि जो भी हम हो रहा है हमारे साथ, वो हमारे कर्मों का ही फल है। जो आगे आने वाले टाइम पे होगा, जो भविष्य में होगा, वो भी जो हम अभी कर रहे हैं एट प्रेजेंट पे, उसी का आने वाले टाइम पे उसको हम भोग करने वाले हैं, है ना? तो अहम ब्रह्मास्मि का भाव कभी नहीं लेके आना, हमेशा ये सोचना है कि हमारे टीम का काम है। अगर कुछ अच्छा हो जाए, देखिए एक एक रूल आप समझ लीजिए, अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अगर आपका इनकम हो रहा है, कुछ ग्रोथ हो रहा है, आपको ट्रेवल फंड मिल रहा है, अगर आपको कार फंड मिल रहा है, आपका हाउस फंड मिल रहा है, तो आपको ये समझना है कि ये मेरे वजह से नहीं है, ये है मेरे अपलाइन की वजह से। हमेशा ये थॉट माइंड में लेके आना है। और अगर कुछ गलती हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है टीम के अंदर और कुछ नेगेटिविटी फैल रहा है, कुछ डाउनलाइन को सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, डाउनलाइन एक्टिव नहीं हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेना है कि ये मेरे वजह से हो रहा है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो किसके किसके वजह से हो रहा है? आपके माइंड में क्या थॉट आना चाहिए? मेरे अपलाइन के वजह से हो रहा है। अगर कुछ खराब हो रहा है तो क्या होना चाहिए? मेरे वजह से हो रहा है। अगर ये थॉट, अगर आपने, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा फॉर्मूला है, अगर आपने इसको अगर अपना लिया तो लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, खासकर इस वेस्टेज बिजनेस के अंदर। तो हमेशा हमें वी का बात करना है। जब भी हम किसी से बातचीत करेंगे तो ये हमारा हमारा बात करना है, ये ना कि मेरा, है ना? तो यूज वी नॉट आई। ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ बात करते समय मैं करते हैं। तो जो मैं करता है ना, वो लास्ट में जाके उसका कटता ही है ना? हो सकता है कि अभी उसको हरा हरा चारा मिल रहा है, लेकिन लास्ट में तो उसको कटना ही पड़ता है ना? तो अभी अगर आपका इनकम आ रहा है तो आप ये मत समझ लीजिए कि सब मेरे वजह से ही हो रहा है ना? जो आपके माहौल, आपके अपलाइन ने जो माहौल बनाया ना, आपके अपलाइन ने जो माहौल बनाया, उसके वजह से आपको ये प्रोग्रेस मिल रहा है, उसके वजह से आपको ये आज प्रगति मिल रहा है, उसके वजह से आज आपको इनकम आ रहा है। अगर वो माहौल, अगर वो प्रगति, वो अगर स्पीड के साथ तो आपके अपलाइन ने काम नहीं किया होता, है ना, एक टीम वर्क के अंदर एक मोमेंटम नहीं लाया होता, तो शायद आपके टीम के अंदर इतना बड़ा ग्रोथ नहीं होता और आपको ये इनकम नहीं आता। तो हमेशा अपने अपलाइन के प्रति एक अच्छा भाव हमें होना चाहिए, एक रेस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। और हमेशा जब भी कुछ अच्छा हो तो अपने हमेशा ये बोलना है कि ये मेरे टीम के वजह से है, ना कि मेरे वजह से है ना? कुछ खराब हो तो ये बोलना है कि ये टीम का दोष नहीं है, ये मेरा दोष है, मेरे वजह से ये खराब हुआ है, तो मुझे ठीक करना है ये सब चीज़ को। यानी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और हर जगह पे यही सोचना है कि मेरे टीम का ग्रोथ कैसे होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा ग्रोथ कैसे होगा, तो एक गलत भावना है, गलत सोच है। अगर आप वाकई में लाइफ के अंदर बहुत बड़े मुकाम तक जाना चाहते हैं, तो हमेशा ये सोचना है कि हम सबका विकास कैसे होगा, हमारा विकास कैसे होगा, मेरे टीम का विकास कैसे होगा, मेरे टीम के अंदर जो 5% है वो 8% पे कैसे जाएगा, जो 8% पे है वो 10% कैसे पहुंचेगा, जो 10% पे है वो ब्रोंज डायरेक्टर कैसे पहुंचेगा, ब्रोंज वाले के घर पे अब सिल्वर का डायरेक्टर होना चाहिए, सिल्वर के बाद गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड हो ताकि उसका ट्रेवल फंड आए, ताकि उसको विदेश यात्रा जाने का मौका मिले,
है ना? अगर जो कोई गोल्ड है तो फिर वो स्टार जाए ताकि उसके घर पे एक गाड़ी आए। उसके घर पे अगर किसी के घर आपके वजह से, आपके एफर्ट लगाने की वजह से, आपका एक साथ एक सही ट्यूनिंग की वजह से अगर आपके घर पे अगर एक टू व्हीलर भी आ गया, एक फोर व्हीलर भी आ गया, तो लाइफ लॉन्ग वो व्यक्ति आपको भूलेगा नहीं, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा अपने टीम के बारे में सोचना है, हमेशा अपने डाउनलाइन के बारे में सोचना है कि उनका ग्रोथ कैसे हो सकता है, ना कि अपने बारे में, है ना? यस, कभी-कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट कवर अप किया था, तो उसमें बताया था कि भाई ऑनेस्टी के साथ काम करना है। तो जैसे बहुत सारे लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सीईपी के लिए 499 रुपीज़ लगता है, तो किसी डाउनलाइन ने बोल दिया कि सर मेरा कर दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा। अब उसको 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अब 500 रुपए के लिए, 499 रुपीज़ के लिए अपलाइन भी बार बार फोन करेगा, डाउनलाइन को अच्छा नहीं है। तो ये खुद के अंदर अपने पास ये इनर सेंस होना चाहिए कि अगर किसी ने मेरे अपलाइन ने मेरे लिए पेमेंट किया है तो मैं उसका पेमेंट कर दूं, और उसके अंदर बाकी होके नहीं चलता है। ये कैश एंड कैरी का बिजनेस है। तो जो भी आप अगर किसी से टूल्स ले रहे हैं अपने अपलाइन से, सीईपी करवा रहे हैं, प्रोडक्ट अगर आपने मंगवाया है, तो तुरंत उसको अपना अकाउंट्स अपना क्लियर रखना है, ताकि कोई भी चल करके आगे आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए, कोई कीचड़ ना उछाल पाए, है ना? एकदम दामन साफ सुथरा होना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से काम होना चाहिए। कभी भी मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरे डाउनलाइन के अंदर अरे यार वो इतना अच्छा बंदा आया है, और अगर वो मैं अपने नीचे ले लूं तो डायरेक्ट में कैसा रहेगा। जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई, उसी दिन से आपका पतन शुरू, और आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर के आपका सारा करियर चौपट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं लेना है कि अरे यार ये इसके टीम में इतना बड़ा बंदा आ जाएगा, इतना बढ़िया, इसको मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। जब भी अगर आपके माइंड में ये थॉट आया, तो बिजनेस खत्म। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको असफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हमेशा ये सोचना है कि भाई अगर उसने मेरे को किसी से इंट्रोड्यूस करवाया है, अगर वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आ गया, तो कभी भी ये भाव नहीं लेके आना है। हमेशा जिसका भी कांटेक्ट है, उसी कांटेक्ट के अंदर ही वो बंदा प्रोस्पेक्ट जाना चाहिए, है ना? कभी भी इस तरीके से कोई गलत ब्लंडर मिस्टेक मत करिएगा। बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है, कभी कभी आउट स्टेशन काम करने जाते हैं, रेफरेंस लेकर के उनसे बातचीत करने में अच्छा लगता है, वो सोचते हैं कि मैं इसके अपने नीचे डाल लूं या मेरे दूसरे लेग में डाल दूं किसी को। ऐसा काम कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। आपके ऊपर लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर कोई रिलाई नहीं करेगा, और आपका फिर लीडरशिप का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। आपको जब लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा, तो बिजनेस कैसे खड़ा करेंगे? बिजनेस तो केवल और केवल विश्वास पे ही चलता है ना? तो हमेशा अपने डाउनलाइन के बारे में सोचना है, अपने डाउनलाइन के विकास के बारे में सोचना है। डाउनलाइन जितना ज्यादा प्रगति करेगा, आपका प्रगति तो ऑटोमेटिक होगा। ये ऊपर वाले का न्यायकारी है। भगवान जो है ना, ये न्यायकारी है। जब आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे, तो आपके साथ तो अच्छा होना ही है ना? उसी प्रिंसिपल के साथ हमारी विनिंग टीम काम करती है, उसी थॉट प्रोसेस के साथ काम करती है। और हमेशा अपने आप को हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बी एक्साइटेड, ये 5वां रूल है। देखिए, एक आप पोस्टर देख रहे हैं, बहुत सारा बल्ब लटक रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या बोल सकते हैं कि यार इतना सारा बल्ब है, एक ही जल रहा, बाकी सब बुझा हुआ है ना? लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग क्या सोचेंगे, पॉजिटिव सोच वाले लोग क्या सोचेंगे, देखो अगर ये बल्ब, अगर एक बल्ब जला और सारे बल्ब को रोशन कर दिया, है ना? अगर ये बल्ब ना जले तो कोई बल्ब भी नहीं दिखेगा। एक बल्ब जला है तभी तो सारे बल्ब दिख रहे हैं, है ना? तो ये सोच की बात है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोच के में भी होते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट के लोग भी होते हैं। तो हमें हमें हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है। हमारे सोचने की नजरिया जो है हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। हमेशा नेगेटिव बातें नहीं सोचनी है। नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकाल दीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट डाल रहा है ना, उसको रोकिए। क्योंकि नेगेटिव जो होता है ना, जैसे ऐसे माइनस के साथ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदर घुस जाता है। और जिस तरीके से कोरोना वायरस मल्टीप्लाई करता है, वैसे भी नेगेटिव थॉट्स भी मल्टीप्लाई करता है। जाते ही मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो वो नेगेटिव थॉट्स को घुसाना ही क्यों माइंड के अंदर, है ना? तो उसको स्टॉप करिए। और जो पॉजिटिव थॉट होता है ना, देखिए पॉजिटिव थॉट इस तरीके से होता है, प्लस होता है, जल्दी माइंड में घुसता नहीं है है ना? तो अपने को पॉजिटिव थॉट को अंदर घुसाना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। देखिए एक गांव के अंदर ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक एनजीओ वाले गए और गांव वालों को बिठाया, मतलब एक फील्ड होता है ना, फील्ड में बिठाया और एक टेबल लगाया बहुत सुंदर सा, एक वाइट कपड़ा पे लगाया, और एक गिलास के अंदर रखा पानी, एक गिलास के अंदर रखा
वाइन मतलब दारू, एक गिलास में पानी, एक गिलास में दारू। और सारे गांव वाले बैठे हुए थे पलाथी मार करके, और एनजीओ वाले कुछ उन लोग को मैसेज देना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे। तो गांव वाले लोग सब बैठ के बहुत ध्यान से समझ रहे थे कि क्या हो रहा है जी। अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने ठाट मतलब सूट साट पहन के एनजीओ वाले गए थे कुछ मैसेज देने के लिए, गांव वालों को कुछ समझाने के लिए, कुछ एक अच्छा चीजों के बारे में अवेयर कराने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गांव वालों को। और जो टेबल था, टेबल के ऊपर व्हाइट कपड़े के ऊपर व्हाइट क्लॉथ बिछाया, और एक गिलास पानी और एक दूसरे गिलास के अंदर वाइन रखा, कांच के गिलास में। तो उन्होंने क्या किया, वो कुछ प्लास्टिक में लेके आए थे केचुआ। केचुआ क्या होता है, अर्थवार्म, जो मिट्टी के नीचे घूमता है ना, इसी तरीके से खेतों में आपने ज्यादातर देखा होगा। तो वो केचुओं को, अर्थवार्म को लेकर के पहले पानी में डालते हैं, पानी में डाल के लोगों को दिखाते हैं देखो क्या हो रहा है। तो वो केचुआ बड़े बड़े आराम से तैरते तैरते पानी से बाहर आ जाता है। तो सब ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसी केचुए को जब वो वाइन में डालते हैं, शराब में डालते हैं, तो वो केचुआ उसके अंदर तड़प तड़प के मर जाता है। तो गांव वालों से पूछा जाता है कि एनजीओ वाले पूछते हैं कि भाई आप लोगों को क्या मैसेज मिला। तो एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है कि साहब हमें इससे ये शिक्षा मिला कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। है ना। तो देखिए, इस किसी भी बात से, किसी भी चीज से हम पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं और नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। समझाना क्या चाहते थे एनजीओ वाले कि भैया देखो, जिस तरीके से ये केचुआ तड़प तड़प के मर गया, आप भी दारू पियोगे, शराब पियोगे, तो आपके लाइफ में भी धीरे धीरे इसी तरीके से आप भी तड़प तड़प के मर जाओगे। आपके अंदर का पार्ट पुर्जा, ऑर्गन डैमेज होगा और आपको नुकसान होगा, है ना, और मौत भी हो सकती है। ये समझाना चाहते थे। तो ये पॉजिटिव था। तो बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिवली उसको लिया, लेकिन एक व्यक्ति वो जो नेगेटिव था, उसके माइंड में वो नेगेटिव तरीके से उसको ले रहा है। तो किसी बात से भी हम पॉजिटिव चीज भी निकाल सकते हैं और किसी बात से नेगेटिव चीज भी निकाल सकते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव क्या निकाल सकते हैं। आपके अपलाइन के अंदर भी हो सकता है कुछ बैड हैबिट्स हो, कुछ गुड हैबिट्स हो सकता है ना। तो हमें क्या सोचना है कि भाई उनका जो बैड हैबिट्स है उसको छोड़ देना है, जो अच्छा क्वालिटी है, अच्छा हैबिट्स है, उसको हमें अपना लेना है और आगे बढ़ जाना है। हम क्या फोकस कर लेते हैं, अरे उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, अरे उनका तो ये खराब आदत है, अरे उनका तो ये खराब आदत है। अगर हमें बुराई देखना है तो अपने अंदर देखना है, अच्छाई देखना है तो दूसरों में देखना है ना। तो ये प्रिंसिपल के ऊपर हम चलेंगे तो हमारा लाइफ के अंदर जो भी हम लाइफ में जो गोल्स बनाए हैं, जो टारगेट बनाए हैं, वो हमारा जरूर से जरूर पूरा होगा। एंड विनिंग टीम इसको सुनिश्चित करती है और बोलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो अपने दिमाग से, अपने अंदर से सारी इम्प्योरिटीज को, गंदगी को छोड़ना पड़ेगा, एक प्योर आदमी बनना पड़ेगा। एक एक एक्चुअली में बीइंग ह्यूमन, एक अच्छा इंसान बनने की तरफ ये यात्रा है। जब एक अच्छा इंसान आप बन जाते हैं, एक प्योर इंसान आप बन जाते हैं, तो पैसा तो आपके पास होगा ही, आलीशान बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगा, सारे ऐशो आराम जितने भी लोग जो चाहिए होता है इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, वो सारा चीज आपके पास होगा। वो सेकेंडरी चीजें हैं। एक अच्छा इंसान तो बने हम लोग पहले, है ना। और हमें हमें हमेशा एक्साइटेड रहना है, एक्साइटेड रहना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये एक्साइटमेंट का ही बिजनेस है। अगर आप मरे थरे रहेंगे, मीटिंग में जाएंगे, मुंह लटका के बैठेंगे, अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे, कैमरा ऑफ करके बैठ जाएंगे, अरे देखते हैं वही तो, वैसे ही तो मीटिंग होता होगा डेली। लेकिन वो कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग, कि नहीं नहीं हम अटेंशन के साथ बैठेंगे, है ना। क्योंकि जब कैमरा ऑफ कर देते हैं ना, तो कुछ भी कर सकते हैं, अरे ठीक है, ये टकला जो बंदा है बोलता है बोलने दो, हम लोग को अपना जो करना है करेंगे, है ना। लेकिन लेकिन जो पॉजिटिव थॉट के लोग होते हैं वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं साहब, अगर कुछ बता रहे हैं सुभाष सर तो हमें कुछ नोट करना चाहिए। वो लोग नोट्स बना रहे होंगे, है ना, अपने डायरी पे लिख रहे होंगे कि भाई ये सब चीजें तो हमें भी अपने डाउनलाइन को बताना होगा। तो रोज रोज तो सुभाष सर ये ट्रेनिंग देंगे नहीं, तो क्यों ना इसको मैं नोट कर लूँ और हमेशा के लिए मैं अपने लिए भी इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ और अपने टीम के अंदर ये सब चीजें मैं डुप्लीकेट करवाऊँ, है ना। ये पॉजिटिव थॉट हो गया। और कुछ नेगेटिव थॉट लोग वाले लोग होंगे जो कैमरा बंद करके बैठ जाएंगे और बोलेंगे अरे टकले को बोलने तो जो बोल रहा है, अरे थोड़ी देर सुनेंगे और फिर चले जाएंगे। है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई एम श्योर कि 37 लोग अभी हमारे साथ हैं। 37 के 37 लोग सारे के सारे पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव नजरिया वाले लोग हैं, सकारात्मक नजरिया वाले लोग हैं, एंड हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। इसीलिए सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके रखते हैं। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मीटिंग करना, आप लोगों से बातचीत करना, आप लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में बातचीत करके अवेयर कराना। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना कैमरा ऑन करके रखें, है ना।
तो जिन्होंने भी कैमरा ऑन नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, आपका अटेंशन बना रहे। क्योंकि आजकल देखिए डिजिटल तरीके में ना आदमी का अटेंशन पीरियड जो है ना बहुत कम हो गया है। अटेंशन ज़्यादा देर तक एक चीज़ किसी चीज़ पे फिक्स रहता नहीं है। बहुत मन चंचल है ना, इधर से उधर भागता रहता है। तो जैसे ही आप कैमरा ऑफ करेंगे, आपका मन इधर से उधर भागना शुरू कर देगा। लेकिन कैमरा ऑन रहेगा, स्क्रीन पे रहेंगे, आप अगर एक्टिव दिखते रहेंगे लोगों को, तो आपका अटेंशन बना रहेगा। आप सही तरीके से जो चीज़ बताया जा रहा है उसको ग्रैब कर पाएंगे। कैमरा ऑफ तो मन चंचल, मन कहीं और, कुछ ग्रैब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कैमरा ऑफ ऑन है अगर अगर आप इसका मतलब आप सही मुद्रा में बैठे हैं, सही स्टैंडिंग, सही पोस्चर में बैठे हैं और एक्साइटेड हैं, तभी तो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, है ना। तो यही गुण चाहिए हमें, यही गुण होना चाहिए हमारे अंदर। यही हमारे गाइडलाइन है, 5वां गाइडलाइन जो हमारे विनिंग टीम की तरफ से हमें बताया गया है। और छठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नो कंप्लेन, नो क्रिटिसाइज, नो कंडेम। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, केवल लोगों की कंप्लेन करते हैं कि अरे सर उसने ऐसा नहीं किया, मेरे डाउनलाइन ने अरे उसको तो मैंने बिजनेस में ज्वाइन कराया, वो तो प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहा है, अरे वो तो एक्टिव ही नहीं हो रहा है, अरे वो तो एक्टिव हुआ था फिर डीएक्टिव हो गया, है ना, अरे वो तो मोमेंटम में नहीं है ना। लेकिन पता चला क्या कि अरे वो तो हल्ला बोल, जो लीडर कंप्लेन कर रहा था वो लीडर खुद ही हल्ला बोल में बैठा नहीं, खुद ही सबमिशन में नहीं है, खुद ही सिस्टम के साथ प्लग इन में नहीं है, और वो बंदा दूसरे की शिकायतें कर रहा है। तो अगर आप खुद ही सिस्टम में नहीं है, खुद ही विनिंग टीम के सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके टीम में कोई नहीं करेगा। ध्यान से समझिए मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो व्यक्ति ने लास्ट हल्ला बोल में छोड़ा, मैं तो बहुत नाराज हूँ उससे। मतलब हमारे विनिंग टीम की तरफ से खास इंस्ट्रक्शन है कि आने वाले 90 दिन अपने आपको उन लोगों के साथ काम करना है, उन लोगों के साथ आपको एफर्ट लगाना है, उनको हेल्प करना है जिन लोगों ने हल्ला बोल का फंक्शन अटेंड किया हो। तो इतना इम्पोर्टेंट, किसी व्यक्ति से मेरा एक लीडर से बातचीत हो रहा था, बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़े पिन पे है। मैंने उनसे पूछा कि आपने हल्ला बोल अटेंड किया? बोले नहीं सर नहीं कर पाए, हमारा नेटवर्क है, हमारा ये तो हमारा वो, हमारा तो वो, हमारा तो ये। तो हमने बोला क्या कर रहे हैं आप, मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे? नहीं नहीं मीटिंग तो अटेंड करते हैं ना सर, सारा मीटिंग अटेंड किए हैं। अरे सारा मीटिंग अटेंड किए, डेली पूजा करते हैं, लेकिन दिवाली में पूजा नहीं करेंगे तो होएगा क्या, होएगा क्या? हाँ, डेली पूजा करेंगे लेकिन दिवाली में पूजा नहीं करेंगे, अरे ये कौन सा बात हुआ भाई? डेली पूजा करेंगे लेकिन दिवाली में पूजा नहीं करेंगे, ये कोई मतलब हुआ है क्या? डेली आप ये करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, डेली आप नमाज अदा करेंगे लेकिन ईद में नहीं करेंगे, ये कोई बात हुआ क्या? है ना। डेली आप बाइबल पढ़ेंगे लेकिन जीसस क्राइस्ट वाला जो दिन होता है क्रिसमस डे, उस दिन नहीं करेंगे, तो ये कोई मीनिंग नहीं हुआ ना। ये हमारा फंक्शन जो है, ये हमारा एक्चुअली में एक सेलिब्रेशन है, एक 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 हमारे लिए समझ लीजिए मंदिर वाला स्थान है ना। विनिंग टीम का फंक्शन का मतलब क्या हुआ, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते साहब। अगर इग्नोर कर रहे हैं इसका मतलब हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हमारा वो एक्चुअली में मंदिर है, हम जितना भी घर पे पूजा कर ले, मंदिर तो जाना ही पड़ता है ना। क्यों नहीं जाते हैं क्या? कामाख्या मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, है ना। काली मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? घर पे पूजा करते हैं, फिर मंदिर क्यों जाते हैं? तो आप भी अपने घर पे मीटिंग कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा फंक्शन है, जो मेगा फंक्शन है हमारे विनिंग टीम की तरफ से, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और कंप्लेन करने के लिए दुनिया भर के आपके पास कंप्लेन है कि मेरे डाउनलाइन में ये नहीं काम कर रहा है, मेरे डाउनलाइन में ये काम नहीं कर रहा है, मेरा वो नहीं कर रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। अरे नहीं होगा साहब, जो जैसा बोलेंगे ना वैसे ही हो जाता है। पावर ऑफ पॉजिटिव, मतलब पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। जैसे ही आप बोलना शुरू कर देंगे मेरे डाउनलाइन में तो कोई एक्टिव ही नहीं हो रहा है, मेरे डाउनलाइन में तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहा है, तो सारे डाउनलाइन आपका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। जो खरीद रहा होगा वही बंद कर देगा। सारे डाउनलाइन जो प्लान दिखा रहे थे वही बंद कर देंगे प्लान दिखाना, क्योंकि आपका जो आप मुंह से जो निकाल रहे हैं वो नेगेटिव निकाल रहे हैं। तो ये जो सर्कल है ना, ये जो प्रकृति का जो नियम है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही प्रकृति उसको बोलेगा, है ना। एक स्टोरी मैंने सुना था कि जैसा हम मुंह से निकालते हैं तो ऊपर से भगवान जी बोलते हैं तथास्तु। तो जैसे ही आपने बोला कि मेरे टीम में तो मेरा बंदा काम ही नहीं कर रहा है, वो तो प्रोडक्ट भी नहीं ले रहा है, अरे वो तो फंक्शन भी अटेंड नहीं कर रहा है, तो वैसे ही होना शुरू हो जाएगा तथास्तु। भगवान बोलेंगे तथास्तु भाई। तो वही करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आप पॉजिटिव बोलो। अगर आपके टीम में कोई भी एक्टिव नहीं है तो आप बोलो मेरे टीम में जिसको मैं स्पॉन्सर करता हूँ वो प्रोडक्ट लेता ही है, जिसको भी मैं बोलता हूँ वो एक्टिव होता ही है।
हर व्यक्ति मेरे टीम के अंदर काम कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन सारे के सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे और सारे के लोगों को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उनको ब्रॉन्ज पे लेके जाऊंगा, सिल्वर पे लेके जाऊंगा, स्टार पे लेके जाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से जब आपका स्पोकन वर्ड्स होगा तो उसके पावर को आप समझिए, नेचर भी उसको बोलेगा तथास्तु, तो वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। तो प्रकृति भी उसी को साथ देता है, जो आप एक कदम बढ़ाएंगे तब प्रकृति, भगवान ऊपर वाला आपको साथ देगा, है ना। तो अगर आप कंप्लेन मोड में रहेंगे तो हमेशा आपके लाइफ में कंप्लेन 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 होता रहेगा। तो कंप्लेन मोड से निकलिए और एक्शन मोड में आइए। दूसरा, क्रिटिसाइज मत करिए किसी को, है ना। क्रिटिसाइज का मतलब नेगेटिव बात करना, किसी के बारे में चुगली करना, है ना। हमेशा क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। कंडेम, कंडेम का मतलब तीखा तीखा किसी के बारे में बोलना, है ना। इस टाइप का बात हमें नहीं करना है। हमें किसी के भी ईगो को हर्ट नहीं करना है। ये हमारे कार्डिनल रूल्स का 9 कार्डिनल रूल्स का पहला रूल है ना। तो हमें ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो हम कर रहे हैं, ये लोगों का बिजनेस है। हम किसी भी लोगों को क्रिटिसाइज करके, कंडेम करके, कंप्लेन करके नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाएंगे। हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा। अगर वो लोग मोमेंटम में नहीं है तो खुद मोमेंटम में आना पड़ेगा। आपको देख करके फिर दूसरे लोग मोमेंटम में आएंगे, आपके पॉजिटिव थॉट को देख करके दूसरे लोग पॉजिटिव होंगे, आपके प्लान को देख 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 के लोग प्लान दिखाना शुरू करेंगे। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अकेला ही था ना प्लान दिखाने वाला, लेकिन मेरे एक्टिविटी को देख के, मेरे मोमेंटम को देख करके दूसरे लोग भी एक्टिव होते रहे और आज कितने सारे लीडर तैयार हो गए, प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, टीम को आगे लेके जा रहे हैं, टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नए नए पिन्स को अचीव करवा रहे हैं, नए नए डाउनलाइन को आगे लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छी कितना अच्छा लगता है ना ये बात। आज देखिए हमारे टीम में कितने इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं। खनिन डेका सर हैं जो कि एक पावर हाउस है ना। उसी तरीके से दीप्तेंदु सरकार है, अरूप सरकार एक उभरते हुए लीडर हैं, मिस्टर परान शर्मा सर हैं, है ना। उभरते हुए लीडर जो आज बहुत, उनको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है ना। मैं माफ करिएगा अगर मैं किसी का नाम बोल लूँ तो बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोनिदी बरुआ इंटरनेशनल लेवल पे काम करके आज टीम को लीड कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, मिस्टर महेश देवरी, है ना। तो अनेकों एग्जाम्पल्स, अनेकों लोग हैं, प्याली मैम है ना। इंडिपेंडेंट काम करके आप टीम को खड़ा कर रही है, प्रयास करने में लगी हुई है, चाहे जो हो मुझे काम करना है, सक्सेस होना है, ये मेंटेलिटी के साथ काम कर रही है। अपने अपलाइन को फॉलो करना है, सबमिशन में रहना, कंप्लेन नहीं करना, यही तो अच्छा गुण होता है ना एक लीडर के अंदर। इसी से आपका लीडरशिप झलकेगा। तो अगर आप हमेशा कंप्लेन मोड में रहेंगे तो हमेशा आप फोन उठाएंगे और कंप्लेन करना शुरू कर देंगे डाउनलाइन के बारे में, अपलाइन को, है ना। कभी कभी तो क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन के बारे में भी किसी दूसरे अपलाइन से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। अरे इससे बड़ा पाप तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। आप अपने अपलाइन की चुगली करें, अगर अपने अपलाइन के बारे में नेगेटिव बोलें, किसी से डाउनलाइन से बोले, चाहे क्रॉस लाइन से बोले, चाहे अपलाइन से बोले, इससे बड़ा पाप धरती पे कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप अपलाइन के बारे में कोई भी नेगेटिव बात करते हैं, कोई कंप्लेन करते हैं, कोई क्रिटिसाइज करते हैं, कोई कंडेम करते हैं, इससे बड़ा पाप धरती पे है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है, अगर आपने अपने सारे ड्रीम को पूरा करना है, तो ये चीज को अपने माइंड से हमें निकाल देना है। चाहे डाउनलाइन के लिए हो, चाहे अपलाइन के लिए हो, चाहे क्रॉस लाइन के लिए हो, हमें क्या करना है, इसके जगह पे एप्रिशिएट करना है लोगों को, उसके अच्छे क्वालिटी को समझ लेना है कि यार मेरे अपलाइन के अंदर ये अच्छी क्वालिटी है, उसको आप अपने अंदर एब्जॉर्व करो ना, नेगेटिव चीज छोड़ दो। डाउनलाइन के अंदर कुछ अच्छा चीज तो होगा ना, कुछ तो अप्रिशिएट करने लायक चीज होगा, उसको अप्रिशिएट करिए, है ना। लोग देखते हैं, मैं बोलता है अरे तुम क्या कर रहे हो, ऐसा करते हैं क्या, मतलब ऐसा जैसे लगता है कि वो एम्प्लॉय है उनके। हम लोग यहाँ पे इक्वलिटी के भावना होनी चाहिए ना हमारी। हम किसी डाउनलाइन का मतलब ये नहीं है कि वो मेरा एम्प्लॉय हो गया, वो मेरा असिस्टेंट हो गया। यहाँ पे अपलाइन एंड डाउनलाइन का केवल एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना करके हम अच्छे तरीके से टीम वर्क में काम कर सके, इसीलिए अपलाइन एंड डाउनलाइन की बातें होती है। अदरवाइज हम सब इक्वल है ना। कोई थोड़ा पहले आ गया इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, कुछ लोग कुछ देर बाद आ रहे हैं, तो खाली इतना ही तो डिफरेंस है, डेट का ही तो डिफरेंस है। वो पहले आ गए तो अपलाइन हो गए, वो बाद में आए तो डाउनलाइन हो गए। तो हमेशा हमारे पास एक इक्वलिटी का भाव होना चाहिए। अपने डाउनलाइन को कभी भी ये ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए कि तुम मेरा एम्प्लॉय हो, मैं जो बोलूंगा, मैं जो ऑर्डर दूंगा वही तुमको करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इक्वलिटी के भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। वही लीडर हो सकता है कि वो आपसे भी बड़ा पिन अचीव करे। ये बिजनेस जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि आपका लेवल सिल्वर है, आपके नीचे कोई बंदा गोल्ड निकल जाए, स्टार निकल जाए, डायमंड निकल जाए, क्राउन हो जाए, यूसीडी हो जाए, डीयूसीडी हो जाए, क्या पता है।
क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति अपना जैसा काम करेगा वैसा उसको रिजल्ट मिलेगा, और हर व्यक्ति का स्पीड अलग अलग होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके नीचे कोई बंदा आकर के आपसे भी बड़े पीर पे चला जाए। तो हमेशा हमेशा रेस्पेक्ट रखना है कि आपको भी नहीं पता ना वो किस लेवल का लीडर है, तो हमेशा उसके लिए एक अच्छा रेस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, अपलाइन के लिए भी डाउनलाइन के लिए भी, है ना। और डाउनलाइन को भी ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई अपशब्द ना निकल जाए, कुछ डिसरेस्पेक्ट ना निकल जाए अपलाइन के प्रति। एक अच्छा रेस्पेक्ट की भावना ही हमारे पास होनी चाहिए अपने अपलाइन के लिए, है ना। तो इस तरीके से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हम लोग के बीच में हो पाएगा। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें एक सर्वर बनना है विनिंग टीम का। अगर हम सर्वर नहीं बन पाते हैं, देखिए मेरे पास भी कई सारे लोगों का फोन आता है, आज ही फोन आया, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे सीनियर का फोन आया कि सुभाष सर, मेरे एक दूसरे यूसीडी है मेरे टीम में, जिन्होंने ये डिमांड किया है कि भाई जो बाइक वाला आप जो वेबिनार कर रहे हैं ना, उनके टीम में भी करना है। उन्होंने अटेंड किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। मैं कहा ठीक है सर, कर देंगे। हमने एक बार भी ये नहीं पूछा कि कौन बंदा है कौन नहीं है, कुछ नहीं, कोई थॉट सेकंड नहीं है। अपलाइन ने बोला तो अक्षर से पालन करेंगे। मैं कहा ठीक है सर, टाइम दे दूंगा मैं, कोई इशू नहीं। उनको बोले मेरे को फोन कर लेंगे। तो वो मेरे क्रॉस लाइन हो गए, लेकिन मैं उनको सर्व करने के लिए रेडी हूँ। इसी तरीके से कई अपलाइन का मेरे फोन आया था जब हम लोग फिजिकली काम करते थे कि सुभाष यहाँ नलबाड़ी में मेरा टीम है, थोड़ा सा जाके उनको एजुकेशन दे पाओगे? हाँ सर, जरूर दे देंगे। सर मैं सुभाष, मेरा जोरहाट में एक टीम है, थोड़ा उनसे उनको गाइड कर पाओगे? हाँ जरूर कर देंगे। कभी भी आज तक मैंने किसी भी अपने सीनियर की बात को टाला नहीं है। उन्होंने बोला है कि ये काम कर सकते हो क्या, तो मैं ये नहीं बोला हूँ कि नहीं करूँगा या टाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। सर जरूर करूँगा मैं 100%। तो बिकॉज हमारे अंदर एक सर्विंग का एटीट्यूड होना चाहिए, एक लोगों को सर्व करने का होना चाहिए, तभी आपका लीडरशिप निकलेगा। आपका लीडरशिप तभी निखर के आएगा जब आप सर्विंग एटीट्यूड में रहेंगे। आप सर्व करने के लिए लोगों को रेडी रहेंगे बिना अपने स्वार्थ भाव के। देखिए मैं अगर किसी क्रॉस लाइन को हेल्प करता हूँ तो इसमें मेरा कोई फायदा थोड़ी ना होगा, मेरा कोई प्रॉफिट थोड़ी ना आने वाला है, मेरा कोई टर्नओवर थोड़ी ना बढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ, या कोई भी सर्वर विनिंग टीम का क्यों सर्व कर रहा है? क्योंकि हमारा नेचर ही है। ऊपर बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए, यानी कि शिखर तक सफल होने के लिए, शिखर तक पहुंचने के लिए ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए इनहेरेंट। तो सर्वर एटीट्यूड अगर आपके पास नहीं होगा तो बड़ी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सर्विंग एटीट्यूड के साथ काम करना है, विनिंग टीम का एक हमें सिपाही बनना है और लोगों को लेके आना है आगे, पूरे टीम को आगे लेके आना है, टीम को सर्व करना है, चाहे वो अपलाइन के लिए सर्व करना हो, डाउनलाइन के लिए सर्व करना हो, क्रॉस लाइन के लिए सर्व करना हो। सर्विंग नेचर अगर हमारा होगा तो हमारा लीडरशिप निखरेगा और हम बहुत बड़े ऊंचाई तक जाएंगे। तो इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं रखना है, और विनिंग टीम का कल्चर यही है कि निस्वार्थ भाव से हम लोगों को सेवा करना है, लोगों को सर्व करना है। तो जब आप ये भावना अपने अंदर लेके आते हैं तो आपका विकास ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेशन टेक्निक है ये भगवान की तरफ से, कि जब आप दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं तो आपका भलाई तो अपने आप ही हो जाएगा। ऊपर वाले की तरफ से आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, एंड आपके लाइफ में जो भी सोच के आए हैं आगे, वो आपको सारा चीज यहाँ पे मिलने वाला है ना। तो ये सारे बातों को हमें ध्यान पे रखना है, और अगर हम सही तरीके से ये 9 कार्डिनल रूल्स और 7 गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें वेस्टेज बिजनेस के अंदर तो कामयाबी मिलेगी मिलेगी। साथ में हम जिस भी प्रोफेशन के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर भी हमें तरक्की मिलेगा, हमारे हमारे उसके अंदर भी सफलता मिलेगी। जैसा आप एग्जांपल के तौर पे हमारे ग्रेट डायनेमिक इलेक्ट्रीफाइंग लीडर है मिस्टर खनिंद्र डेका सर। खनिंद्र डेका सर जो हमारे साथ स्टार्ट किए थे बिजनेस, तो उस टाइम पे इनपुट एडिटर थे, इनपुट एडिटर के पोस्ट पे थे, लेकिन आज वेस्टेज के अंदर तो वो क्राउन डायरेक्टर बने गए, साथ में इनपुट एडिटर से वो जॉइंट एडिटर बन गए, और अभी उनको सीएम के तरफ से अवार्ड मिला, सीएम के तरफ से प्राइज मनी मिला, और वो ऑथर भी हैं, किताब भी उन्होंने लिखा है, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया। तो जब आप लोगों को सर्विंग एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो आपके साथ भी सब पॉजिटिव चीजें होगा, आपके साथ भी सब अच्छा होगा, और ऊपर वाला भी आपके साथ खुश होकर आपको बहुत बढ़ चढ़ करके आपके लिए भी वो सर्व करेगा, आपके लिए भी रास्ते खोलेगा, नए नए जगह ओपनिंग्स खोलेगा, आपको आगे और बढ़ने के लिए, सफलता के लिए आपको प्रशस्त करेगा। तो एक अच्छी भावना के साथ इस बिजनेस को करना है। जैसे ही आपके मन के अंदर एक कुछ गलत भावना आएगी ना, आपका वहीं से पतन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिजनेस के अंदर एक ही मंत्र है कि अपने आप को हमें इंसान बनाना है ना। लोग इंसान जो है आजकल इंसानियत भूलते जा रहा है, तो हमें वापस से इंसान बनना है।
इंसानियत की तरफ आगे बढ़ना है। पूरे टीम के अंदर एक ही इंटेंशन होना चाहिए कि हम सब यूनाइटेड हैं और हम सभी लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। चाहे हमारे टीम का कोई 5%er हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें आगे बढ़ना है और सबको लेके आना है, आगे लेके आना है। सर्विंग एटीट्यूड के साथ काम करना है और जब ये एटीट्यूड आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा तो आपको सक्सेस होने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुनिया में ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके। तो आई होप कि आज का मीटिंग आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर आपने कल का ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग में बोलूँगा अपने लीडर्स को कि रिकॉर्डिंग शेयर कर दें ग्रुप में और आज का भी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगा। तो विद दिस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। इसको आप और प्रमोट करो अपनी टीम के अंदर ताकि हर टीम के लोगों तक ये सारा मैसेज पहुंचे कि 9 कार्डिनल रूल्स और 7 गाइडलाइंस को लोगों को फॉलो करना है। बिना इस रूल को अगर ब्रेक करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे और विनिंग टीम भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो विद दिस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो वैल्यूज एथिक्स के बारे में बताया कि हर आदमी को ऐसा होना है और थैंक यू सो मच सर। वेरी राउंड ऑफ अप्रोच टू हमारा ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर सुभाष सर के लिए। आज उन्होंने जो हमें टीचिंग दिया है वो अपना जिंदगी में, सिर्फ ये बिजनेस नहीं, हमारे जिंदगी में ये वैल्यूज और एथिक्स अगर रहेगा तो कि हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और पॉजिटिव चीज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और कर भला सो हो भला, तो ये कहावत ही है। तो हमें एटीट्यूड सही रखना है और सर्विंग एटीट्यूड बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत जो ये चीज अगर पूरा वर्ल्ड में जैसे विनिंग टीम हम लोग यहाँ पर ये जो एथिक्स वैल्यूज का बात बोलते हैं, अगर बाहर भी ऐसा हो तो कितना बेहतर हो जाएगा, हमारा पूरा वर्ल्ड बेहतर हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम विनिंग टीम में यही हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड भले हो जाए, अच्छा हो जाए, हमारे तरह हो जाए, हमारे सोच के तरह हो जाए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हम लोगों को एजुकेट करते रहिएगा और बीच बीच में ऐसा ये चीज जो है बहुत ही इमोशनल चीज है, बहुत ही दिल को छू लेने वाला चीज है। तो ये हम लोग ये एटीट्यूड आज से जो भी हम लोग किए हैं, जो उसको भूल के अभी नए एक जिंदगी हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबके भले चाहेंगे और खुद का भले होगा, ये भगवान देखेगा। सो आज के लिए बस इतना ही काफी है और कल मॉर्निंग सीपी के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बस कुछ घंटों का देरी है। आप लोग 7:30 बजे हमारा सीपी होता है और उसमें आप जरूर से जरूर अटेंड कीजिए। आपके साथ सभी को अटेंड करवाइए, क्योंकि मॉर्निंग में जो चीज अगर पॉजिटिव हम लोग जो सोचते हैं और पॉजिटिव अगर हमारा थॉट्स भी पॉजिटिव हो जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, पूरा दिन हमारा गुजरता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 7:30 बजे सुबह। डेली रात को 9 बजे ये ट्रेनिंग चल रहा है, सबको बता दीजिए। सॉरी सर, डेली रात को 9 बजे। ऐसे ही आप अगर सीखना चाहते हो, बहुत वैल्यूज एथिक्स सीखना चाहते हो और सरप्राइज मीटिंग आप अटेंड करना चाहते हो तो 9 बजे आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। आप लोग स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। गुड नाइट।